सभी भक्त दोनों हाथ उठाए और कहे, संसार है एक नदिया, सुख दुख दो किनारे हैं, और ना जाने कहाँ जाए हम बहते धारे हैं, हम बहते धारे हैं। तो बुआ कुंती ने मांगे, कन्हैया अगर आप हमें देना चाहते हैं तो दुख दीजिए, इसके अलावा मुझे कुछ नहीं चाहिए। क्योंकि आप जब दुख मांगोगे तो ये निश्चित है कि प्यारे प्रभु आएंगे ही। क्योंकि सुख में तो कोई याद नहीं करता है, लेकिन दुख में जरूर एक बार बिहारी जी को याद करते हैं सभी लोग। कोई इनको जाने नहीं देना चाहता था। कभी बुआ कुंती रोकती है तो कभी बहन सुभद्रा। तो भगवान बोले कि अब कोई जाने नहीं दे रहा है तो ठीक है, आज रात हम रुके जा रहे हैं। आज रात कन्हैया जी रुक गए। रात में कन्हैया जी विश्राम कर रहे थे तो इनकी अचानक आंख खुल गई। शिविर के अंदर क्या करते हैं, आंख जब खुल गई तो जैसे ही ये शिविर के बाहर आए तो शिविर के बाहर आते ही इन्होंने देखा कि युधिष्ठिर के शिविर में दीपक जल रहा था। जिज्ञासा बस भगवान दबे पांव जब युधिष्ठिर के शिविर के पास पहुंचे, प्रवेश किया, तो भगवान कृष्ण ने देखा कि युधिष्ठिर उस दीपक के सामने रो रहा था। युधिष्ठिर दीपक के सामने रो रहे थे। कन्हैया ने पूछा, अरे युधिष्ठिर क्यों रो रहे हो, तुम्हारे रोने का कारण क्या है? युधिष्ठिर ने कहा, कन्हैया मुझे राज यज्ञ नहीं चाहिए। अब भगवान कृष्ण ने इन्हें समझाने के लिए गीता का ज्ञान दिया। भगवान कृष्ण ने दो जगह गीता का ज्ञान दिया है। एक अर्जुन को दिया और दूसरा युधिष्ठिर को। अर्जुन को जब गीता का पाठ दिया, ज्ञान दिया, तब अर्जुन को ज्ञात हो गया। लेकिन युधिष्ठिर को जब गीता का पाठ दिया गया, ज्ञान दिया, तो युधिष्ठिर को तो कुछ समझ ही में नहीं आया। क्यों? युधिष्ठिर को क्यों नहीं समझ में आया? क्योंकि युधिष्ठिर कन्हैया को मानते थे अपने छोटा भाई, अपना छोटा भाई मानते थे। और कोई बड़ा भाई हो और छोटा भाई कुछ कह दे तो क्या वो मानेगा? वो तो डांट के वो कह देगा, अरे चुपचाप बैठो, तुम्हें क्या पता, हम बड़े हैं। बड़े लोगों को यही फायदा होता है, बड़े चाहे जितने गलत हो, अगर छोटा बोल दे कि नहीं दीदी, नहीं भैया, ये गलत कह रहे हो, बड़ा एकदम से अकड़ के बोलेगा, अरे तुम छोटे हो, तुम क्या जानो, बैठ जाओ वहीं पे। युधिष्ठिर भगवान को अपना छोटा भाई मानते थे, इसलिए युधिष्ठिर को गीता का ज्ञान हुआ ही नहीं। अब युधिष्ठिर को ज्ञान कराने के लिए सभी पांचों पांडवों के साथ कृष्ण गए भीम के पास, भीष्म के पास। और भीष्म बाड़ों की सेज पर लेटे हुए थे। जब पांचों पांडव गए तो भगवान कृष्ण पीछे हो गए, अर्जुन को सामने कर दिया और अर्जुन ने अपने बड़े भैया के साथ हाथ जोड़ करके प्रणाम किया। कहा, बाबा मैं अर्जुन अपने भाइयों के साथ आपको प्रणाम करता हूँ। भीष्म ने आंख खोल करके देखा, आशीर्वाद दिया और आशीर्वाद देने के बाद इधर उधर देखने लगे। अब अर्जुन ने सोचा कि पांचों पांडव तो यही है, ये किसे देख रहे हैं? अर्जुन ने पूछा, बाबा आप किसे ढूंढ रहे हो? बाबा ने कहा, अरे वो नहीं आया। अर्जुन ने कहा, कौन? किसे ढूंढ रहे हो?
भीष्म ने कहा वो नहीं आया। बोले कौन नहीं आया ये तो बताइए। भीष्म ने कहा अरे वो गैया चराने वाला कृष्ण। और जैसे ही भीष्म ने ये बात कही कि गैया चराने वाला कृष्ण नहीं आया, भगवान ने अर्जुन को पीछे कर दिया और भगवान कृष्ण आगे आगे हाथ जोड़ करके बोले तो बताइए बाबा। भीष्म बोले आहा यहाँ पे भी तुम बाज नहीं आए अपनी कला से, शायद इसीलिए तेरा नाम नटवर नागर है। यहाँ भी तू अपनी कला से बाज नहीं आया। गर्ग संहिता में गर्गाचार्य जी ने बहुत अच्छा श्लोक लिखा है। भीष्म ने उस स्तुति की महाराज जी, ब्रजे वसंतम नवनीत चौरम गोपांगनानाम चदकूल चौरम। अरे चोरों के अब गुरु तो कुछ कह भी नहीं सकते। ब्रजे वसंतम नवनीत चौरम गोपांगनानाम चदकूल चौरम। अरे चोरों के सरदार फिर भी तुम्हें तसल्ली नहीं हुई तो अनेक जन्मार्जित पाप चौरम और चौरागे गण में पुरुषाम नमामि। अरे चोरों के सरदार फिर भी तसल्ली नहीं हुई तो गोकुल वृंदावन में माखन चुराने वाले फिर भी तसल्ली नहीं हुई तो यमुना पुल पर गोपियों के चीर चुरा लिए। फिर भी जब तसल्ली नहीं हुई तो भक्तों के संगहित पापों को चुराने वाले अरे चितचोर, अरे चोरों के सरदार, ये भीष्म आपको प्रणाम करता है। भगवान बोले कि हम सोच रहे हैं कि आप इन्हें धर्म का उपदेश करें। द्रौपदी ने कहा आज भगवान को हो क्या गया है, आज मेरे भैया को क्या हो गया है। भीष्म ने कहा आदेश। भगवान के सामने युधिष्ठिर की पकड़ी उंगली और उपदेश करने लगे। दान धर्मान राज धर्मान मोक्ष धर्मान विभाग सह श्री धर्मान भगवत धर्मान समास व्यास योग। जब ये उपदेश कर रहे थे तो द्रौपदी हंस पड़ी। भीष्म ने कहा ए पांचाली तेरा ये मजाल कि तू हंस रही है और मैं घायल पड़ा हूँ तो क्या हुआ। तुम जानती हो जब भीष्म हस्तिनापुर के दरबार में बोलना प्रारंभ करता था तो तेरी सास कुंती भी सर झुका करके चुपचाप सुनती थी और आज तेरा इतना दुस्साहस कि तू हंस रही है। द्रौपदी ने कहा इसीलिए तो मैं हंस रही हूँ। जब आप बोलना प्रारंभ करते थे तो मेरी सास कुंती सर झुका लेती थी, लेकिन बाबा तुमने उस दिन बोलना प्रारंभ क्यों नहीं किया जब दुशासन मेरा चीर खींच रहा था। जब दुशासन मेरा चीर खींच रहा था तब वो धर्म कहाँ गया था। और आज धर्म याद आ रहा है। बाबा ये धर्म ये अन्याय उस समय कहाँ था जब मैं पूछ रही थी आपसे गुरु द्रोण बोलो और पितामह बोलो तुमसे तुम्हारी बहू पूछती है। तब वो धर्म कहाँ गया था जब सभी सभा के सामने मेरा चीर खींचा जा रहा था। तब आप कहाँ थे। तब ऐसा लग रहा था
कि आपके जैसे धर्मात्मा। भीष्म ने कहा बेटी तुम्हारा बोलना बहुत जरूरी था, क्योंकि अगर तुम ना बोलती तो भीष्म अपनी छाती पर बोझ लेकर के जाता। आज तुमने बोझ हल्का कर दिया है मेरा। द्रौपदी ये बात हमेशा याद रखना, प्राणी जैसा खाता है अन्न उसका वैसा ही बनता है मन, और जैसा पीता है पानी उसकी वैसी ही बनती है वाणी। अरे मैं दुर्योधन का दूषित अन्न खा रहा था, इसलिए मेरी वाणी भी दूषित हो गई। भीष्म ने कहा जाने से पहले मेरी एक इच्छा पूरी कर दीजिए। भगवान ने कहा बोलिए। भीष्म ने कहा मेरी बेटी से विवाह कर लीजिए। वहां पर पांचों पांडवों थे, कोई नहीं बोला, लेकिन अर्जुन तो भीष्म के सर पर चढ़े थे। अर्जुन गए तुरंत कहते आपकी बेटी, आप तो बाल ब्रह्मचारी हैं, और अगर आपकी बेटी है तो मेरी दादी कहाँ है? भीष्म ने कहा अरे पगले तुम नहीं समझोगे। क्यों? बोले मेरी बेटी का नाम है मति, मेरी बेटी का नाम है बुद्धि, और आज तक ये बुद्धि भगवान के में नहीं लगी थी, और आज मैं ये चाहता हूँ कि मेरी बुद्धि अगर भगवान में लग जाए तो मेरा कल्याण हो जाएगा। अगर मेरी बुद्धि मेरे भगवान के चरणों में लग जाए, भगवान के श्री चरणों में चली जाए तो मेरा कल्याण हो जाएगा। इति मति रूप कल्पिता वित्रस्रा, मेरी बुद्धि अगर भगवान के श्री चरणों में लग जाए तो मेरा कल्याण हो जाए। भगवान को भीष्म ने बुद्धि समर्पित कर दी। कन्हैया वापस चले और उधर भीष्म ने मकर संक्रांति सूर्य उत्तरायण हुआ, इन्होंने महात्याग कर दिया। महात्याग किया, फिर इसके बाद भगवान ने द्वारका में प्रवेश किया। पाहि पाहि महायोगिन और देव देव जगत पते। लेकिन द्वारका प्रवेश करने से पहले भगवान ने उत्तरा के गर्भावस्था में जाकर बच्चे की सुरक्षा की है।